प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा नाम से एक नई क्रमिका प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी वेद का ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का मूल वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये परमात्मा की वाणी है। ऋषियों को इसका ज्ञान हुआ, ऋषियों ने इसको समझा और समझ करके इसके 6 अंग बनाए और 6 उपांग बनाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो वेदों को समझ सकें। उसके लिए ये सहयोगी हैं। 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनको समझ करके हम वेदों को समझ सकते हैं। वेदों की भाषा परमात्मा की भाषा है। मनुष्य की भाषा में समझने के लिए इसको 6 अंगों को समझना जरूरी है। और 6 उपांग हैं, उनको हम 6 शास्त्र भी बोलते हैं और दर्शन भी बोलते हैं। और दर्शन का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाए उसको दर्शन कहते हैं। अब एक तो आँख से देखा जाता है, एक अंदर हृदय से और बुद्धि से कोई बात समझी जाती है, उसके यथार्थ स्वरूप को जाना जाता है। तो इन दर्शनों के द्वारा जो 6 दर्शन हैं, उसमें हम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का जो तात्विक स्वरूप है उसको समझते हैं। ये 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग दर्शन पतंजलि का है, न्याय दर्शन गौतम का है, वैशेषिक दर्शन कणाद का है, और मीमांसा 2 हैं: पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, उत्तर मीमांसा व्यास जी महाराज की है। ये 6 उपांग हैं। 6 अंग और 6 उपांग, इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं सांगोपांग। आपने कहते सुना होगा कि सांगोपांग वेदों को पढ़ो। इसका अर्थ ये है कि 6 अंगों को भी और 6 उपांगों को भी हम अध्ययन करें तो सांगोपांग बोलते हैं। तभी हम वेदों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो आज से हम योग दर्शन की ये क्रमिका प्रारंभ कर रहे हैं, योग दर्शन चालीसा के रूप में। और योग दर्शन में आत्मा के परमात्मा के स्वरूप को और आत्मा परमात्मा से कैसे मिले, परमात्मा को कैसे जाने, मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इसका वर्णन इस दर्शन में किया गया है। आजकल योग के नाम पर जो समझा जा रहा है पूरी दुनिया में, वो केवल शारीरिक तौर पर जो योग किया जाता है, आसन और प्राणायाम, उसको ही समझा जाता है। ऐसा नहीं है। आसन और प्राणायाम शरीर को ठीक रखते हैं और शरीरम आद्यम धर्म खलु धर्म साधनम। शरीर जो है वो सब धर्मों के पालन करने के लिए एक साधन है, उसका ठीक रहना जरूरी है। इसलिए जो योग आजकल सिखाया जा रहा है उसकी भी आवश्यकता है, शरीर भी ठीक रहना चाहिए। लेकिन वो साधन मात्र है। जो साध्य है हमारे लिए वो परमात्मा है और मुक्ति प्राप्त करना है। आवागमन के चक्र से, जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाना है। उसको पाने के लिए हमें योग दर्शन को, पतंजलि के योग को समझना आवश्यक है। तो अगली चर्चा अगले श्लोकों में, हम 40 श्लोकों में, जो हम अपना योग शास्त्र है महर्षि पतंजलि का, उसमें 195 सूत्र हैं। इनको श्लोक नहीं बोलेंगे हम। श्लोक तो 2-2 पंक्तियों के होते हैं और 4-4 के भी होते हैं। इसमें तो केवल सूत्र हैं, एक ही पंक्ति में सब बात आ जाती हैं। और उन सूत्रों के द्वारा
पूरा हम आत्मा का, परमात्मा का, शरीर का, सबका रहस्य को समझते हैं और आत्मा से परमात्मा के मिलने का जो एक साधन है वो हम उसमें उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम कल से इसी की चर्चा करेंगे, कुछ सूत्रों की, और एक एक करके उन सूत्रों को लेंगे। इतना ही भूमिका के तौर पर योग दर्शन के संबंध में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।